ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए मुरली अमृत की धारा में आपका स्वागत है। आज है 1/8/23 के महावाक्य, जिसमें बाबा अमृत पान करा रहे हैं। इस तरह बाबा बोले, माया की पीड़ा से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को ही याद करना पड़ेगा, उनकी ही शरण लेनी पड़ेगी। तो परमात्मा बोलते हैं, सिर्फ मेरे बनकर रहो और मामेकम याद करो, तो 21 जन्म क्या रहेंगे? सदा सुखी बने रहेंगे। सतयुगी दुनिया में राज्य करेंगे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता में सदा सुखी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का जीवन बीतेगा ना। तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए क्या हो जाएगा? हम इस दुख की दुनिया, दुख भरे वातावरण से छूट जाएंगे। कोई भी हमें दुखी नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें केवल बाप का बनकर रहना है और सारे दिन भर बाप की याद में रहना है। मुरली का विचार सागर मंथन करते रहना है और सर्विस पर तत्पर रहना है। फिर बाबा बोले, मैं तुम्हें मंदिर लायक यानी पूजनीय बनाता हूँ। तुम्हारे में ऐसी शक्ति भरता हूँ जो तुम 5 विकारों से छूट जाते हो। तो बाबा ने आज विकारों को भूत कहा है। तो इन भूतों को से बचने के लिए बाबा से सच्ची सच्ची दिल रखनी है और स्वयं भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। तो बाबा कहते, सच्ची सच्ची क्या करो? राखी बांधो। तो सच्ची सच्ची राखी बांधने से हमारे में किसी भी तरह का भूत प्रवेश नहीं कर सकता। भूत माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का हमारे में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि हम परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में पल रहे हैं। परमात्मा बोले, सभी पुकारते हैं ना उस भगवान को, कहते हैं, हे पतित पावन, आओ और आकर हमें पतित से पावन बनाओ। तो सब पतित यानी 5 विकारों का प्रवेश इस रावण राज्य में ही होता है। 5 विकार ही क्या हैं? सर्वव्यापी हैं। और राम राज्य तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो बाबा कहते, अभी सब क्या हैं? रिफ्यूजी हैं। तो तुम सब परमात्मा की शरण में आए हुए हो। तो बाप की शरण में आके हमें कांटों से फूल बनना भी है और औरों को बनाना भी है। फिर बाबा बोले, तुम आत्मा अविनाशी हो और यह शरीर विनाशी है। और जब शरीर नहीं तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। तो बाबा कहते, अब मैं ब्रह्मा तन द्वारा तुम बच्चों को नई दुनिया में चलने के लायक बनाता हूँ, इसलिए सिरमत पर चलते रहना है। दैवी संप्रदाय में चलने के लिए इन शिक्षाओं पर चलना है। पवित्र बन सारी दुनिया को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। बाप ही आकर पूज्य बनाते हैं। बाबा कहते, आधा कल्प माया से दुखी होकर अब तुम मेरी शरण में आए हो। फिर बाबा ने 84 जन्म का आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हुए कहा कि देवी देवताएं कौन बनते हैं? वही भारतवासी बनते हैं जो पहले देवी देवताएं थे। यह बेहद का ड्रामा है। तो बाबा सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं और अब बाप टीचर रूप में आकर
हमें पढ़ाते हैं और सद्गुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना, सत्य एक ही गॉड फादर है। वो सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। तो देखो, श्री भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। तो हमने ईश्वर के साथ योग लगाना है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी ईश्वर के साथ योग लगाकर यह पद पाया। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तो हमें भी ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है, क्योंकि पारस बुद्धि बनाने वाला बाप अभी संगम पर हमें पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा बोले, आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। देखो, ऐसे ही भारतवासियों के 2 संवत गाए जाते हैं। पहला विक्रमाजीत संवत और दूसरा विक्रम संवत। तो विक्रमाजीत संवत राजा का 1 से शुरू होता है और विक्रम संवत 2500 यानी 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। तो विक्रमी संवत को तो सभी जानते हैं क्योंकि अभी चल रहा है। और विक्रमाजीत संवत सत्य को कहा जाता है, जहां हम अपने विक्रमों को जीत पाकर उस दुनिया में पहुंचते हैं जहां सदा सुखी जीवन यापन करते हैं। फिर बाबा ने वंडरफुल बात कही, ये मुरली भी कितनी यात्रा करती है, सब जगह मुरली सुनते हैं। है ना वंडरफुल। बाबा कहे, इस मुरली के लिए गोपियाँ कितनी तड़पती हैं। तो इस मुरली के पॉइंट को, इस ज्ञान को धारण कर बाबा क्या कहते, बेड़ा पार हो जाएगा और तुम सुख की दुनिया में चले जाएंगे। तो बाबा हमें अभी मंदिर लायक बना रहे हैं। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। फिर बाबा रक्षाबंधन का भी राज समझाते हैं कि हम पवित्र बन इस भारत को भी पवित्र बनाने की सेवा करेंगे। बाबा ने कहा, आधा कल्प से पुकारते आए हो कि बाबा आओ। तो बाबा आकर हमें ज्ञान देकर ये बैकुंठ का मालिक बना रहे हैं। तो हमें पूरा बाप का मददगार बनना है। बाप की सिरमत पर चलकर नई दुनिया लायक बनना है। वो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बना रहा है। तो बाप की सिरमत से अपने विक्रमों पर भी जीत पानी है, विक्रमाजीत बनना है। फिर बाबा बोले, आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, तो उसमें सदा याद रहे कि हम सेवा के निमित्त हैं। याद और सेवा में बुद्धि विजयी होगी तो सदा खुशी व नशे में रहेंगे। प्रत्यक्ष फल है ही सदा खुशी। और जब सदा खुशी रहेगी तो हम डबल ताजधारी अधिकारी बन जाएंगे। तो जो सदा खुशी व नशे में रहता है तो स्वयं ही स्वयं में खुश भी रहता है और भी उन्हें सबसे प्रिय लगते हैं, क्योंकि चेहरे पर हर्षित मुक्ता और रूहानियत की झलक दिखाई देती है। तो बाबा कहते, स्वयं को निमित्त समझकर चलना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है और स्वयं को ट्रस्टी समझना है।
कहते हैं ना, प्रभु नैया मेरी पार लगाओ, तो ये वही समय चल रहा है जब प्रभु आकर हमारी नैया, हमारा बेड़ा पार लगा रहे हैं। तो बाबा की सिरमत पर चलना है, पवित्र बनकर सारे भारत को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। तो ऐसे ज्ञान सागर सर्वशक्तिमान जो हमें भी मास्टर ज्ञान सूर्य बना रहे हैं, मास्टर त्रिनेत्री बना रहे हैं, ऐसे बाप और मीठे बाप दादा को याद प्यार। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।